दोस्तों ये वीडियोकॉन की 32 इंच एलईडी टीवी, इसमें पिक्चर आ रहे हैं लेकिन इसमें कलर की प्रॉब्लम है। मैं इसे चालू कर रही हूँ, आप लोग इसके प्रॉब्लम देखिए। इधर पिक्चर की कलर देखिए, ये ब्लूस पिक्चर हो गए हैं या सियान भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसका पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, इसमें और एक प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, उससे भी मेरे इस वीडियो में रिपेयरिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों अब इसके पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीन में जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे देखिए शायद और एक पिक्चर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे कलर के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं। इधर नीचे देखिए, इधर भी दूसरे कलर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस टीवी का मॉडल नंबर है VC32F07T। दोस्तों मैंने इस पैनल बोर्ड के ऊपर से कवर को हटा दिए हैं। यह है इसका पैनल बोर्ड या टिकॉन बोर्ड। दोस्तों इस टीवी में जो प्रॉब्लम देख पा रहे हैं वो 100% टिकॉन बोर्ड की प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे इसका टिकॉन बोर्ड को मॉडिफिकेशन करना है। दोस्तों ये सिंगल कप पैनल है और ये है इस पैनल की सोर्स कप। और दोस्तों इसका पैनल नंबर है T320XVN02। और नीचे देखिए 32T24/COF, ये है इसका टिकॉन बोर्ड की नंबर। AUO कंपनी का पैनल है ये। दोस्तों ये है इस टिकॉन बोर्ड की प्रोसेसर, एक गामा आईसी है और ये है टिकॉन मेमोरी आईसी। और इस गामा आईसी का नंबर है G1422। और ये है लेवल शिफ्टर आईसी, इसका नंबर है I7238। और यहाँ पे ये जो आईसी है DC to DC आईसी है और इसका नंबर है P301/16। अब दोस्तों पहले इस टिकॉन बोर्ड का वोल्टेज मेजर करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर के कॉमन प्रोब को इस तरह से काउंट कर लिए हैं। अब मल्टीमीटर को DC रेंज पर रख दिए हैं। यह 12 वोल्ट की पैनल है। यहाँ पर पैनल सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट रेडी है। दोस्तों मैं मेरे वीडियो के जरिए आप लोगों को सही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे वीडियो से किसी का भी कुछ हेल्प हो जाए, वो मेरे लिए बहुत है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरे देखना, काट काट के मत देखना, ताकि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिले। अब यहाँ पर VGL वोल्टेज कितना आ रहे हैं, -9.45 एक्यूरेट वोल्टेज है। दोस्तों एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, इसलिए दोस्तों एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट की उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अब यहाँ पर VGS कितने आ रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर 29.70 मतलब 30 वोल्ट ओके है। और यहाँ पर VDD वोल्ट देखिए 3.2 वोल्ट, ये भी सही है। दोस्तों आप अगर चाहे तो मेरे चैनल के लिंक आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल के लिंक दिए हुए हैं। और यहाँ पर VDD कितने हैं 15 पॉइंट समथिंग। .17 मतलब 6 वोल्ट, ये भी सही है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लेवल सेक्टर आईसी से दो जम्पर निकले हैं, LC1 और LC2। ये ऑड और इवन के पॉइंट है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए, एक बार VGL आ रहे हैं और एक बार देखिए VGS आ रहे हैं एक ही पॉइंट के अंदर। और सेम दूसरे पॉइंट पे भी एक बार VGL होगा, एक बार VGS होगा। दोनों ही पॉइंट पे वोल्टेज ऑल्टरनेट होते रहते हैं। LC1 में जब VGL होगा तब LC2 में VGS होगा, और जब LC2 में VGL होगा तब LC1 में VGS होगा। ये ऑटोमेटिक लेवल शिफ्टर आईसी से ऑल्टरनेट होते रहते हैं। ये ऑड और इवन से क्या प्रॉब्लम होते हैं वो बाद में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा।
अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी वोल्टेज जहाँ पर मिलना चाहिए था वो सही से हमको मिले हैं। तो यहाँ पर जो कलर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, गामा आईसी जब ब्लैक एंड व्हाइट को ठीक तरह से मैचिंग नहीं कर सकते तब ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। कलर को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर LC1 और LC2 के जो लाइन है उसके बगल में HC1, HC2 और X1 जो ट्रैक गामा आईसी से आए हैं, ये तीनों ट्रैक को काटकर गामा से सोर्स को अलग करना है। अब दोस्तों इन तीनों ट्रैक को काट के मैं गामा आईसी से अलग कर दिए हैं और सोर्स स्कोप के ये तीनों ट्रैक को एक साथ शॉर्ट करके ग्राउंड के साथ मैंने एक जम्परिंग कर दिए हैं। अब दोस्तों इस टीवी को ऑन करके इसके पिक्चर को देखते हैं। दोस्तों इसमें देखिए इसका कलर प्रॉब्लम ठीक हो गए हैं, लेकिन इसके पिक्चर को देखिए, पिक्चर में फ्रीजिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बताए थे इसमें पिक्चर फ्रीजिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इसके पिक्चर के पीछे और एक पिक्चर चल रहे थे। दोस्तों यहाँ पर जो 2 पॉइंट है LC1 और LC2 के, ये ऑड और इवन का है, ये लेवल सेक्टर आईसी से आए हैं। अब इन 2 पॉइंट की ट्रैक को चेक करना है। लेवल सेक्टर आईसी से जो पॉइंट निकले हैं वहां तक इसका कॉन्टिन्यूटी ठीक है कि नहीं। पहले LC1 की ट्रैक को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर LC2 की ट्रैक को चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों ही ट्रैक को चेक कर लिए हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब यहाँ पर LC1 और LC2 में जो ऑड और इवन वोल्टेज मिल रहे हैं, ये दोनों वोल्टेज पैनल के अंदर जा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए LC1 LC2 में वही वोल्टेज आ रहे हैं, एक बार VGL तो एक बार VGS, दोनों ही ट्रैक में ऑल्टरनेट वोल्टेज आ रहे हैं। फिर भी दोस्तों ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम आ रहे हैं। दोस्तों इस लेवल शिफ्टर आईसी से VGL और VGS के स्कैनिंग के प्रोसेसिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऐसे फ्रीजिंग प्रॉब्लम देखे जाते हैं। दोस्तों एक्चुअल इसके जो पैनल है, इसके पैनल के अंदर 8GB जो पिक्सल होते हैं, उन पिक्सल को VGS जलाने का काम करते हैं और VGL उसे ऑफ करने के काम करते हैं। ऐसे प्रोसेसिंग चलते रहते हैं ऑटोमेटिक, इन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो 2 जम्पर है LC1 और LC2 के, इन दोनों जम्पर को यहाँ से ओपन करके लेवल शिफ्टर आईसी से इन 2 ट्रैक को अलग करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर LC1 और LC2 के जो जम्पर थे उसे यहाँ से ओपन कर दिए हैं। अब इधर के जो 2 पॉइंट देख पा रहे हैं, ये पैनल के अंदर डायरेक्ट गए हैं। इनमें से एक में डायरेक्ट VGL और एक में डायरेक्ट VGS सप्लाई देना होगा। अब LC2 के ट्रैक में VGL सप्लाई दे रही हूँ, APF से दे रही हूँ। VGL की EPF है, ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। LC2 को जोड़ दिए हैं, अब LC1 के साथ एक वायर को जोड़ना है। दोस्तों इन जम्परों को अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है, बाद में छूटना नहीं चाहिए। इस जम्पर को VGS के साथ डायरेक्ट जोड़ना है। यहाँ पर भी एक VGS की PF है, ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसी PF से VGS सप्लाई को ले लेती हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से इसका सोल्डरिंग किया जा सके। आप चाहे तो VGL और VGS के पॉइंट से भी कनेक्शन ले सकते हैं। आप इसका कनेक्शन कहाँ से देंगे वो आपका मर्जी है। दोस्तों मैंने यहाँ पर VGL और VGS को डायरेक्ट पैनल में दे दिए हैं। दोस्तों इसके पिक्चर में अभी भी फ्रीजिंग प्रॉब्लम दिखाई दिए तो VGS सप्लाई और VGL सप्लाई को पलट देना है। अब मेरे इस टीवी को फिर से चालू करके देखते हैं इसका पिक्चर ठीक आया कि नहीं। ये देखिए दोस्तों इस पैनल में पिक्चर क्लियर आ गए हैं, इसमें कलर भी क्लियर है और फ्रीजिंग प्रॉब्लम भी नहीं है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों को कोई काम आए। अब दोस्तों इन वायरों को अच्छी तरह से यहाँ पर ड्रेसिंग करना है, ताकि इसका सोल्डरिंग ना छूट जाए और कहीं पे भी शॉर्ट वगैरह नहीं हो जाए, इसलिए
दोस्तों मेरे चैनल में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल दीप मल्टीटेक की तरफ से आप सभी को फिर से थैंक यू, धन्यवाद। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होंगे मेरे चैनल में नेक्स्ट वीडियो पर।